पंचतंत्र ध्यान कथा साधना में आज हम कथा सुनेंगे स्वार्थी मित्र की पहचान। तो ध्यान के लिए बैठ जाइए, रीढ़ सीधी कर लीजिए, शरीर शांत, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीजिए। नाक से गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। फिर एक बार सांस लीजिए और धीरे धीरे बाहर छोड़ दीजिए। हर श्वास के साथ मन शांत हो रहा है। अब अपना ध्यान दोनों भौहों के मध्य केंद्रित कीजिए, आज्ञा चक्र पर। वहां एक गहरा नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे वो प्रकाश चमकने लगा है। महसूस कीजिए आपके भीतर देखने की शक्ति जाग रही है। अब कल्पना कीजिए आप एक प्राचीन वन में प्रवेश कर रहे हैं। चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, हल्की ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर ध्वनि, वन के बीचों बीच एक विशाल बरगद का वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे दो मित्र रहते थे। एक था शांत, सरल और सच्चा हिरण और दूसरा था चालाक सियार। हिरण सियार को अपना सबसे प्रिय मित्र मानता था। वो हर दिन उसके साथ भोजन खोजता, उसके साथ चलता, उस पर विश्वास करता। लेकिन सियार के भीतर मित्रता नहीं, स्वार्थ छिपा था। अब अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान रखिए और महसूस कीजिए नीला प्रकाश और गहरा हो रहा है। अब आप केवल दृश्य नहीं देख रहे हैं, आप भाव भी देख पा रहे हैं। आप सियार के चेहरे के पीछे छिपा हुआ लोभ देख पा रहे हैं। उसकी आंखों में कपट दिखाई दे रहा है। एक दिन सियार ने हिरण से कहा, मित्र, वन के बाहर खेतों में
बहुत मीठी फसल लगी है, चलो वहां चलते हैं। हिरण सरल था, वो तुरंत मान गया। रात हुई, दोनों खेतों में पहुंचे। हिरण प्रेम से फसल खाने लगा, लेकिन सियार की योजना कुछ और थी। वह चाहता था कि किसान हिरण को पकड़ ले और बाद में वह उसका मांस खा सके। अब स्वयं को उस खेत में देखिए। चांदनी रात है, धीमी हवा चल रही है और आपके आज्ञा चक्र का प्रकाश अब सत्य को प्रकट कर रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं कौन आपका हित चाहता है और कौन केवल अपना लाभ। अचानक किसान आ गया। हिरण जाल में फंस गया। वो घबरा गया। उसने सियार को पुकारा, मित्र मुझे बचाओ। लेकिन सियार दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका असली चेहरा सामने आ चुका था। अब ध्यान दीजिए, आपके भौहों के मध्य का प्रकाश और तेज हो रहा है। वह प्रकाश कह रहा है, जो व्यक्ति केवल सुख में साथ दे लेकिन संकट में छोड़ दे, वह मित्र नहीं। सच्चा मित्र वही है जो अंधकार में भी साथ खड़ा रहे। महसूस कीजिए, आपके भीतर विवेक जाग रहा है। अब आप बाहरी शब्दों से नहीं, भीतरी ऊर्जा से लोगों को पहचान रहे हैं। हिरण ने घबराने की बजाय बुद्धि का उपयोग किया। वह शांत होकर भूमि पर मृत होने का अभिनय करने लगा। किसान पास आया। उसने जाल खोला और उसी क्षण हिरण तेजी से भाग गया। सियार ये देखकर चौंक गया। उसकी स्वार्थी योजना विफल हो गई। हिरण सुरक्षित वन में लौट आया, लेकिन सियार किसान के क्रोध का
शिकार बन गया। स्वार्थ अंततः स्वयं को ही नष्ट कर देता है। अब अपने आज्ञा चक्र पर पुनः ध्यान दीजिए। नीला प्रकाश अब पूरे मस्तिष्क में फैल रहा है। महसूस कीजिए, आपका विवेक जाग रहा है। आप छल को पहचान सकते हैं। आप लोगों के शब्दों से परे उनकी नीयत को अनुभव कर सकते हैं। अब मन ही मन दोहराइए, मैं विवेकवान हूं। मैं सच्चे और स्वार्थी में अंतर पहचानता हूं। मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है। मैं भ्रम से मुक्त हो रहा हूं। मैं सत्य को देखने लगा हूं। अब धीरे धीरे उस वन का दृश्य धुंधला होने लगा है। बरगद का वृक्ष दूर जा रहा है। नीला प्रकाश धीरे धीरे आपके भीतर स्थिर हो रहा है। गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अपने शरीर को महसूस कीजिए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। जब मन पूरी तरह शांत हो जाए, तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। स्वार्थी मित्र शब्दों से नहीं पहचाना जाता। वह संकट के समय स्वयं प्रकट हो जाता है। आज्ञा चक्र जागृत होने पर मनुष्य केवल चेहरा नहीं, चरित्र देखना सीख जाता है। ये थी आज की पंचतंत्र ध्यान कथा साधना। सभी को जय जय सिया राम।